आरपीएफ 2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रश्न है, 2 cm व्यास और 98 मीटर लंबाई वाले किसी तार का आयतन cm³ में ज्ञात कीजिए। तो इसे ज्ञात करने के लिए तार का आयतन अर्थात बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो व्यास है 2 cm, त्रिज्या हो जाएगा 1 cm और ऊंचाई हो जाएगा 98 मीटर। तो cm³ में लाना है। तो इसे लाने के लिए बेलन का आयतन होता है πr²h, पाई का मान 22/7 लिखना है। r का मान 1 हो जाएगा यानी 1 का स्क्वायर और ऊंचाई हो जाएगा 98 पर डबल जीरो लगा देंगे। 7 से ही कट जाएगा 14 बार में, 2 जीरो लगाएंगे, गुना करेंगे तो आ जाएगा 30,800। ऑप्शन नंबर ए आंसर प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है कि एक बाइक 1 सेकंड में 7 मीटर चलती है तो इसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना होता है चाल में। तो 7 गुना 18/5 लिखेंगे। 18×7 = 26 से 126/5 आएगा। इसको दशमलव में बदलेंगे तो आ जाएगा 25.2, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 4 है कि 5,000 रुपये की धनराशि 2 वर्षों के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश की जाती है। 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है मूलधन अर्थात 5,000 बराबर अंतर यानी डी डिफरेंस गुना 100 का स्क्वायर होता है। 100 गुना 100 लिख देंगे बटे r² अर्थात 6 गुना 6। अब इसको काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, फिर 50 से ही कट जाएगा 2 बार में 100, अब 2 से ही कटेगा 3 बार में, यानी डी बराबर 6×3 = 18, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 3 आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार प्रश्न संख्या 5 अब देखते हैं। 5 में है कि 1/5 पर पावर -2, तो इसे सॉल्व करने के माइनस में पावर रहता है तो व्युत्क्रम होता है, यानी 5 पर पावर 2 हो जाएगा प्लस 9 ऊपर चला जाएगा, 9 पर पावर और फिर प्लस 2 पर पावर 2 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4, जोड़ेंगे इसको तो 81×4 = 85 और 25 हो जाएगा 110, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 2 आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 7 है, बिल्कुल आसान है। कह रहा है कि 8 संख्याओं का योगफल 912 है तो उसका औसत क्या होगा? तो औसत ज्ञात करने के लिए लिखना है 912/8 भाग देंगे 8 × 8, 8 × 8, 8 × 4 = 32, यानी 114। ऑप्शन नंबर 4 आंसर प्राप्त हो जाएगा, बिल्कुल आसानी से। प्रश्न संख्या 8 है, किसी वस्तु के मूल्य में आरंभ में 20% वृद्धि की जाती है और फिर नए मूल्य में 10% कमी की जाती है, तो वस्तु के मूल्य में कुल प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? तो इसके लिए फॉर्मूला लगाना है ए प्लस बी प्लस AB/100। अब जो है इस पे सॉल्व करेंगे तो ए का मान 20 हो जाएगा और कमी हो रहा है तो माइनस में देंगे 10, फिर प्लस में हो जाएगा 20 गुना -10 बटे में 100। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा और यहाँ घटेगा तो 10 आएगा और 2 गुना -1 तो -2 घट के आ जाएगा 8। 8% जो है प्लस में प्राप्त हुआ तो 8% वृद्धि आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। अब प्रश्न संख्या 9 है कि एक डिनर सेट को 15% की छूट के बाद 9,775 रुपये में बेचा जाता है, तो डिनर सेट का अंकित मूल्य क्या होगा? अंकित मूल्य ज्ञात करने के लिए लिखना है 9,775 बटे 100 में जो छूट है उसको घटाकर लिखेंगे तो यहाँ 85 आ जाएगा। अंकित मूल्य जो होगा 100, अंकित मूल्य अपने आप में 100 होता है तो 100 से गुणाम लिखेंगे, काटेंगे 17 से, 17 × 5 = 85, 17 से इसको काटेंगे 17 × 5 = 85, 17 × 7 = 49 से 17 × 5 = 85, 575 आएगा। 5 से इसको काटेंगे 20 बार में, अब गुना कर देंगे तो आ जाएगा 11,500, जो कि ऑप्शन नंबर 3 आंसर प्राप्त हो जाएगा।